शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब निगाहें विभागों के बंटवारे पर हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया का दबदबा दिखाई देगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया और आज भी भोपाल में वो हैं। वे पार्टी दफ्तर में 100 दिन की सरकार के कार्यक्रम में शामिल हुए। माना जा रहा है कि मंत्रियों को पोर्टफोलियो आज बांटे जा सकते हैं। इसमें चर्चा इस बात को लेकर है कि कुछ बड़े नेताओं के कद घटाए जा सकते हैं, वहीं नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें ग्वालियर चंबल पर देखिए विशेष तरीके से फोकस रखा गया है। मंत्रियों को विभाग के बंटवारे और उपचुनाव की रणनीति को लेकर देर रात तक सीएम हाउस में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगल, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन अब बारी है पोर्टफोलियो डिवीजन की कि किसको कौन सा पद मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। जी हाँ, देखिए किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये आज तय हो जाएगा। हो सकता है देर शाम तक ये तय हो जाए कि किसको क्या मिलेगा। देखिए इसमें भी जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से सिंधिया का दबदबा रहा है, ऐसा लगता है कि विभाग वितरण में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कायम रहेगा। उनके जो समर्थक मंत्री हैं, जो अब बीजेपी के अहम सदस्य हैं, बीजेपी के सरकार में मंत्री हैं, उनको महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं, जैसे आबकारी, नगरीय प्रशासन या हम कह सकते हैं ऊर्जा विभाग। ये प्रमुख कुछ विभाग हैं जो सिंधिया खेमे में जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास जो बीजेपी के मंत्री हैं, हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं उसमें गृह विभाग, जनसंपर्क विभाग समेत तमाम विभाग आ सकते हैं। तो ये अभी इस पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इतना जरूर तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है उनके लिए विभाग तय हो गए हैं। अब जो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके लिए अभी विभाग तय नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अभी चर्चा चल रही है। तो संभव है कि देर शाम तक विभागों का वितरण हो जाए। अगर आज संभव नहीं हो पाया तो कल तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जी बिल्कुल जुगल, अब देखने वाली बात होगी कि किसको कौन सा यहाँ पे विभाग मिलता है और बहुत देखने वाली बात यहाँ पे खास ये रहेगी, क्योंकि देखिए नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है बीजेपी में। जिस तरीके से बीजेपी ने युवा चेहरों पर भी ज्यादा ध्यान दिया है, ऐसे में जब पोर्टफोलियो डिवीजन की बारी आती है तो किसको कौन सा विभाग मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए।